आज क्या कहते हैं तुम्हारे काज जासमीन? इस घर पर जो काला साया छाया हुआ था मिनी, वो धीरे धीरे मिट रहा है। मतलब अभी पूरी तरह मिटा नहीं? नहीं, पूरी तरह नहीं मिटा है, लेकिन हल्का जरूर हुआ है पहले से। इस साए के हल्के होने का मतलब है गुजरे वक्त की तरफ इशारा। गुजरा वक्त? हाँ, जैसे गुजरे वक्त के साथ साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं, वैसे ही साए के हल्के होने का मतलब है गुजरा हुआ वक्त। तुम्हारा मतलब है इस घर का पास्ट? इस घर के पास्ट में ऐसा कुछ है जिसका साया घर पर पड़ रहा है? हाँ। और वो क्या हो सकता है? बहुत कुछ है इस घर के पास्ट में मिनी। रोहिणी के आंसू हैं, विजय सिंघानिया की सख्तियां हैं, शीतल की चालाकियां हैं, तरुण की नादानियां हैं और क्या? सुनीति वर्मा के साथ हुई नाइंसाफियां हैं, उसके साथ किया गया धोखा है। सही कहा तुमने जास्मिन। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मैं लिपस्टिक में काम नहीं कर सकता। क्यों? तुम लिपस्टिक में काम क्यों नहीं कर सकते तरुण? जो जगह जगन लूथरा मुझे देना चाहते हैं उसे ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है सुनीति वर्मा ने। जिस तरह उसने दर्पण में शीतल सिंघानिया की जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। हाँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसने वो जगह ऑक्यूपाई नहीं की थी, उसने वो जगह अपने लिए बनाई थी। क्या मतलब? यही कि तुम्हें भी अपनी जगह बनानी है लिपस्टिक में। वही करके जो शीतल ने सुनीति के साथ किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से बनानी है आपको ये जगह। सुनीति के साथ तो वही होगा ना, उससे उसकी जगह छिन जाएगी। तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही है सुनीति के साथ? हाँ, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। हाँ, अच्छी तो वो है ही, लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से ये जगह छोड़ दे तो बात और है। सुनीति, सुनीति, सुनीति उठो ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुनीति उठो ना, लेट हो जाओगी। नहीं दीदी। क्या? सुनीति, अबे का फोन आया। आ गया? देखा कैसे फट से उठ गई अबे का नाम सुनते ही। आई नो। जो हाँ, भाई अब तक तो उसका फोन आ जाना चाहिए था। हाँ, मीरा ने उसे बताया तो होगा कि उनकी शादी का मुहूर्त 1 तारीख का निकला है। और मीरा ने ये बात जाके अभय से जरूर कही होगी। और उसने कल रात जाकर ही पंडित जी से तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला होगा। तभी तो कह रहा हूँ कि उसका फोन आ जाना चाहिए था अब तक। लो, आ गए। ओह सॉरी, चलो। भाई उसको फोन पे बात करने दो। आपको क्या है, चलो ना। भाई देखे। चलिए। अरे गुड मॉर्निंग। आई लव यू। जानती हूँ। ये भी जानती हो कि अभी भी पंडित जी यहाँ से गए? पंडित जी? पंडित जी क्यों आए थे? अरे तुम नहीं जानती पंडित जी क्यों आए? नहीं जानती, बताओ। अरे बुद्धू, शादी का मुहूर्त निकालने। और किस लिए? शादी? अरे वाह, किसकी शादी है? हमारी शादी। और किसकी शादी? हमारी शादी? पूछोगी नहीं कब का मुहूर्त है? हाँ पूछूंगी, 1-2 साल में। साल? 2 साल में? यानी कि तुमको शादी करने की कोई जल्दी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर भाई मुझे तो है। अच्छा, तो जाओ ना, कर लो शादी। शायद आप भूल रहे हैं, शादी करने के लिए एक दुल्हन की जरूरत होती है। तो बताओ, कैसी दुल्हन चाहिए तुम्हें? भाई मुझे तो एक सीधी सादी खूबसूरत सी दुल्हन चाहिए। अच्छा, तो मिली? लाजिम है, तभी तो शादी का मुहूर्त निकलवाया है। कब का मुहूर्त निकला? मीरा और रवि की शादी से 1 हफ्ते बाद का। 1 हफ्ता? मुझे तो लगा है तुम 1 दिन भी रुक नहीं पाओगे। क्यों? अरे भाई उनको हनीमून पर जाने देना है कि नहीं? हाँ, लेकिन रवि कह रहा था कि हम चारों एक साथ जाएंगे। वैसे तुम रवि की बहुत सुनती हो ना? अरे क्यों ना सुनो, दोस्त है मेरा। उसे मिस करोगी? अरे वो क्या ऊजा मुझे ज्वाइन करने वाला है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस क्यों करूंगी? अरे रोज मिल लूंगी उसे लिपस्टिक में। यानी कि शादी के बाद भी तुम लिपस्टिक जाओगी? हाँ। अच्छा, मुझे तो लगा तुम खुशी खुशी काम छोड़ दोगे। अरे क्यों काम छोड़ूंगी मैं? अरे भाई शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है? अबे काम मेरी जरूरत नहीं है, मेरी पूजा है। और तुम तो जानते हो कि मैं पहले से ही काम करते आ रही हूँ।
और वैसे भी अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर पे बैठ के क्या करूंगी? अरे भाई क्या करोगे, क्या मतलब? मेरी देखभाल करोगी, सुबह सुबह मुझे दफ्तर भेजोगी, शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो प्यार से लिपट लोगी, और क्या करोगी? और फिर दिन भर क्या करूंगी? दिन भर मेरे बच्चों को संभालोगी। अच्छा, तो काम करने वाली औरतें घर नहीं संभालती, बच्चे नहीं संभालते? संभालती हैं, पर सुनिधि मुझे एक कंप्लीट हाउसवाइफ चाहिए। Are you serious अब है? Yeah, I'm serious. और अगर मैं कहूँ कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी तो मुझे बहुत दुख होगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी दुख से शुरू हो। पर मैं तुम्हें काम छोड़ने पर मजबूर भी नहीं करूंगा सुनिधि, क्योंकि उससे तुम्हें दुख होगा। Look, the choice is really very simple. अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो प्लीज खुशी खुशी काम छोड़ दो, फैसला तुम्हारा ही है। सुनीति, क्या हुआ सुनीति? इतनी जल्दी क्यों आ गई ऑफिस से? मैं ऑफिस गई नहीं दीदी। क्यों? क्योंकि अभय नहीं चाहता। मतलब अभय नहीं चाहता कि मैं शादी के बाद काम करूं। ओह, बट शादी के बाद ना, तो अभी छोड़ आई ऑफिस? अरे नहीं दीदी, मैं अभी नहीं छोड़ाई। इतने साल दिए मैंने अपनी जिंदगी के इस काम को, बस यूं ही छोड़ नहीं सकती। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। आई लव माय वर्क दीदी। और अभय भी तो तेरा प्यार है ना, और प्यार की खातिर ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है सुनीति। छोटी मोटी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए दीदी। ऐसी कैसी शर्त रख दी अभय ने? क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। वो जानता है कि तो शादी के बाद काम करना छोड़ देगी उसके प्यार के खातिर। हेलो। हाँ सुनीति, कहाँ हो तुम? तुम्हारी ऑफिस आई थी, पता चला तुम ऑफिस आई ही नहीं, और सेल भी बंद कर रखा था तुमने। ओ हाँ, वो मैं ऑन करना भूल गई। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पापा के बारे में किसी को कुछ मत बताना, लेकिन मैंने जैस्मिन को तरुण को बताने की इजाजत दे दी। तरुण सिंघानिया? हाँ, जैस्मिन ने कहा कि मिनी की जिंदगी का सवाल है, उसकी सारी खुशियाँ इस पर डिपेंड होती है। तरुण को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन तरुण इस इन्फॉर्मेशन से क्या करेगा? शीतल तो ये बात जानती है। That's strange. वही तो मैं सोच रही हूँ। Anyway रूपाली, you don't worry, just relax. अच्छा ठीक है, क्या मैं ये न्यूज़ सर को दे सकती हूँ? वो मेरे पीछे पड़े हैं। ओके, थैंक्स, बाय। May I come in, sir? तो फाइनली तुम्हें फुर्सत मिल गई ऑफिस आने की। I'm sorry, sir. मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नहीं सुनीति, मैं तुमसे नाराज नहीं, बल्कि बहुत गुस्सा हूं। आपका गुस्सा जायज है सर। मैंने आपको रूपाली के पिता की स्टोरी बताई नहीं ना, लेकिन मैं आपका पूरा गुस्सा उतार दूंगी सर। शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। वो कैसे सुनीति? सर, मैं आपको रूपाली के पिता का नाम ही नहीं, बल्कि पूरा आर्टिकल लिख के दूंगी। थैंक यू वेरी वेरी मच सुनीति वर्मा। आई एम एक्सट्रीमली obliged, रियली वेरी वेरी obliged। थैंक यू सर। तो फाइनली तुम मुझे ये बताने के लिए तैयार हो गई कि रूपाली के पिता का नाम महेंद्र प्रताप मेहता है। कैसे पहले उसने रूपाली को एक्सेप्ट करने से इनकार कर लिया, कैसे मिस शीतल सिंघानिया ने एक भिखारी को बाप बनाने की कोशिश की, फिर मिस्टर महेंद्र प्रताप मेहता मान गए, और कैसे फाइनली उन्होंने रूपाली को एक्सेप्ट कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, आप ये सब कैसे जानते हैं?
इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता सुनीति वर्मा। मैं क्या सर? तुम? मीट मिस्टर तरुण सिंघानिया। ओह, मुझे मेरा जवाब मिल गया सर। अधूरा जवाब, उसे पूरा मैं किए देता हूं। तरुण ने लिपस्टिक ज्वाइन कर लिया सुनीति, और अब वो तुम्हारे साथ काम करेगा एज जॉइंट मैनेजिंग एडिटर। सुनीति, सुनीति, सुनीति। बात क्या है सुनीति? रवि प्लीज लीव मी अलोन। नो, आई विल नॉट लीव यू अलोन। रवि प्लीज लीव मी अलोन। व्हाट्स द मैटर सुनीति? सर ने उसे काम पे रख लिया है। किसे? वही वही तरुण सिंघानिया को। तरुण सिंघानिया? रवि वो मेरी जगह ले लेगा, छीन लेगा मेरी जगह, और फिर मुझे जलील करके लिपस्टिक से बाहर निकाल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुनीति, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे मेरी जगह नहीं लेने दूंगी। बहुत मेहनत की है मैंने लिपस्टिक की तरक्की के लिए रवि, मैंने बहुत मेहनत की है। सुनीति एक मिनट, अब मेरी समझ में सर का प्लान आ रहा है। यू डोंट वरी, तरुण सिर्फ एक जरिया है टू टेक ओवर दर्पण। सर बस उसे यूज कर रहे हैं। कब कैसे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सर्स फाइनल एम इज दर्पण। आई एम डैम श्योर। अभय, तरुण की बेवकूफी हमारे बहुत काम आएगी। मुझे लगता है अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। क्यों क्यों? तरुण ने लिपस्टिक ज्वाइन किया इसलिए तुम्हें क्या लगता है सुनीति लिपस्टिक से रिजाइन करेगी? उसे करना होगा। You know something? She hates तरुण, और वो तरुण के साथ काम नहीं कर सकती। और उसे ये भी तो डर होगा कि कहीं जिस तरह मैंने उसे बदनाम करके दर्पण से निकाल दिया, कहीं उसी तरह तरुण उसे लिपस्टिक से निकाल दे। हे, तुम बस इस बात पर उसे इमोशनली प्रेशर देते रहो कि तुम्हारी वाइफ शादी के बाद कहीं काम नहीं कर सकती। Not a bad idea. Not a bad idea. And with the combination of these factors, वो लिपस्टिक से रिजाइन जरूर करेगी। Yeah. Hey, this calls for a celebration. Come on, let's go and get a drink. I'd love to यार, पर मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? सुनीति को शादी का जोड़ा चाहिए, वो भी मेरी चॉइस का। लेकिन शादी तो तब होगी ना जब वो लिपस्टिक छोड़ देगी। शादी? तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? फिर आके सेलिब्रेट करूँगी। बाय। बाय। दीदी देखो ना, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा सुनीति। क्या आ जाएगा? अब तक तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होगी। तो फिर कल चली जाना। जीजू, कल मुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं कहती हूँ तुझसे सुनीति, छोड़ दे ऑफिस। अबे भी तो ही चाहता है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तारा बेटा, दरवाजा खोल जरा। ले, आ गया तेरा अभय। आने दे उसे। सॉरी। अरे भाई सॉरी, मुझे माफ कर दो, जानता हूँ लेट हो गया हूँ। ये कोई वक्त है आने का? मैं क्या करता? देखो ना, क्लाइंट पीछे ही नहीं छोड़ रहा था, कंफ्यूज था कौन सी गाड़ी खरीदे। जरूर उसकी बीवी उसके साथ होगी। दीपक। जीजू बिल्कुल 100% की बात कही है। जानते, एंड में जो गाड़ी बीवी चाहती थी वही खरीदी गई। देखा जीजू? वैसे मैडम, आपने क्या डिसाइड किया? किस बारे में? अरे भाई, अपने रेजिग्नेशन के बारे में। और किस बारे में? ओह, कि मैं शादी के बाद लिपस्टिक छोड़ूंगी या नहीं?
वेल मिस्टर अभय आहूजा, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं? नहीं। एंड दैट्स फाइनल। तुम्हें मुझसे शादी करनी तो करो, वरना जाओ कोई और ढूंढ लो। देखा देखा दीदी कितना प्यार करती है मुझसे। मेरे लिए एक मामूली सी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे लिए मेरा काम मामूली नहीं है। अरे भाई, पर तुम्हारे इस काम की वजह से, लिपस्टिक की वजह से तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लिपस्टिक और दर्पण के बीच जो प्रॉब्लम है वो कब तक चलता रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होगी अभय। आज तरुण सिंघानिया ने लिपस्टिक ज्वाइन किया है। What? ये तुम क्या कह रही है सुनीति? लेकिन क्यों सुनी थी? क्योंकि वो मेरी जगह लेना चाहता है दीदी, और इसलिए मैंने ये फैसला किया है अभय कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। You know something, अभय? मैंने कहीं पढ़ा है, all marriages begin in the bedroom. और मैंने कहीं पढ़ा है all marriages also end in the bedroom. लेकिन तुम्हारी अब तक शुरू भी नहीं हुई। Sorry, I didn't get you. Don't get me, अभय। Get her. तुम उसे अपने बिस्तर पे ले जाओ। क्या? हाँ अभय, ये मिडिल क्लास की लड़कियां ऐसी होती हैं। एक बार जिस आदमी के साथ उसके बिस्तर पे चली जाती है ना, उसे अपना पति परमेश्वर मान लेती है, उसकी हर बात मानती है। वैसे आमतौर पे मिडिल क्लास लड़कियां किसी गैर मर्द के बिस्तर पे क्या उसके बेडरूम तक भी नहीं जाती। गैर मर्द? तो क्या वो अब तक तुम्हें गैर समझती है? तुमने उसे अभी तक नहीं छुआ? नहीं छुआ तो है, पर तो फिर अभय, उसे इस तरह छुओ कि वो जाग जाए, इस तरह जाग जाए कि उसे सिर्फ तुम्हारी बाहों में नींद आए, इस तरह नींद आए कि उसे कुछ पता ना चले कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो।